ये अपनी गलती को छुपाने के लिए इस खेत में पत्थर गड्डी भी नहीं कर रही। बार बार कह दी कि आपकी जो जमीन एक्वायर की है उसको पत्थर गड्डी कर दो, फिर भी वो पत्थर गड्डी नहीं कर रहे। ये हर आदमी के नजर में था कि सेंटर लाइन जो तहसीलदार झुंझुनू है वो फोर्स लेके आए पैसे खा करके कि वो जेसीबी लेके आए और उस निशान को तो हटा दिया। बात जितने भी किसान हैं मैं उनको ये हिदायत देना चाहता हूँ कि जिसके खेत में कमी है ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा के पटवारी गिरदावर तहसीलदार एसडीएम कलेक्टर फिर आंकन हार के सिविल कोर्ट में लगाया। आईपीएस झुंझुनू देश का टॉप संस्थान, और टॉप संस्थान मीन्स यहाँ की एकेडमिक टीम, यहाँ के एचओडीज जो लगातार 20 से 25 साल आईआईटी, जेई तथा नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाते आए हैं और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जिन्होंने दिया है वो फैकल्टीज आज यहाँ पर हैं। तो देर ना करें, आप यहाँ के टीचर्स का अनुभव का लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ आबूसर गांव के अंदर, और एक रोड जा है जो अनगासर के अंदर जा है, और मेरे पीछे की साइड में थे देख रहे हो, कई दिनों देखता आ रहा होगा और लगभग आदमी रास्ते में गुजर भी चुका होगा और एक मन में सवाल भी पैदा हुआ होगा कि इस रास्ते पर आप आया तो यो इतो सो टुकड़ो क्यों बाकी है। कारण जाने खातर आप आज ग्रामीण खड़े ही बणु बात करेंगे आप के वजह रही कि यो टुकड़ो है इतना छोड़ रखो है, और के कारण ही एनएचआई की गलती है या प्रशासन की गलती है और सुधार की कितनी गुंजाइश है। सबसे पहले आप भाई साहब बात करें। राम राम भाई साहब। राम राम जी। तारा गांव को ये टुकड़ो बहुत दिनों देखल आ रहा है, यो छूट रहे है, मतलब ये कितो हो गया 200-300 मीटर, ये 200 मीटर के आसपास है। 200 मीटर। हाँ। क्या कारण है? कारण यो है कि जो एनएच बनाने के लिए 11 नंबर एनएच चाहिए, बनाने के लिए जो 45 मीटर रोड जो जमीन अधिग्रहण की है, तो उसमें से अभी कंपनी के पास में 2 लेन का रिकॉर्ड है। अच्छा। 2 लेन में 9 मीटर तो जगह खाली छोड़नी है, 1.5 मीटर ब्रह्म है, 10.5 मीटर डामर रोड है, फिर 1.5 मीटर ब्रह्म है, 22.5 मीटर के अंदर ही रिकॉर्ड है। अच्छा। कंपनी को, कंपनी यहाँ 33 मीटर में काम कर रही है। 33 मीटर में काम कर रही है। वर्क ऑर्डर 22.5 मीटर, 22.5 तक की है। अच्छा। तो हमने इसकी शिकायत की तो ये कह रहे हैं कि हमने 45 मीटर लिए, तो हमारी बाप की जमीन है 45 मीटर, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ करेंगे। तो 45 मीटर लीगल है, 45 मीटर को मुआवजा भी लो। हाँ, 45 को मुआवजा 45 को मिलो। हाँ, 45 को मिले। हाँ। पर वर्तमान में 22.5 मीटर में ही वर्क ऑर्डर है कंपनी के पास में। अच्छा। भविष्य में 22.5 मीटर रोड 2 लेन और बनेगी बाद में। हाँ। तो ये अब 33 मीटर में कर रहे हैं। हाँ। तो भविष्य में 2 लेन और बनेगी तो किसानों की और जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी। अच्छा। तो ये टुकड़ों के समाचार है, बताओ थे। यही के मायन ये है कि टोटल बगड़ रोड से लेकर के नयासर गांव तक सीमा तक ये 9 मीटर रोड कच्ची जगह छोड़ गया है। पूरे ये 18 मीटर छोड़ रहे हैं आबूसर दुर्जनपुरा दोनों गाँव में। अच्छा, ये रोड के साइड अंदर। हाँ, एक साइड में ज्यादा जगह छोड़ रहे हैं 18 मीटर। 18 मीटर। हाँ, इनकी गलती एसडीएम की जो नक्शा वेरीफाई किया उस नक्शे में गलती होगी। अच्छा। नक्शे की वजह ये गलत हो रहा है, तो भी गलती सुधार कौन कर रहा है? ये भी गलती को सारो दोष किसानों पर डाल रहे हैं। तो किसान क्या करते हो, तो जमीन दे दी बेटी अब आपको, और के लिए नहीं, किसान तो ये जो दुर्जनपुरा और आबूसर में जो जमीन अधिग्रहण की है, एसडीएम ने जो अवार्ड पारित किया है 15/7/21 को, तो उसमें सिर्फ एक ही डीएलसी रेट के मुआवजा दिया है, जबकि हमारे यहाँ 4 तरह की डीएलसी एक्टिव है। अच्छा। ऑन हाईवे, ऑन रोड, अवे फ्रॉम रोड और आबादी के पास। आबादी के पास। हाँ। 4 टाइप ही डीएलसी रेट में। 4 में भी 2 और है, सिंचित और है सिंचित। अच्छा। तो एसडीएम ने सिर्फ एक ही डीएलसी पूरे गांव का मुआवजा पारित कर दिया, जो 70 करोड़ रुपए एनएचआई ने किसानों को देने के लिए भेजे थे। 3 करोड़ 36 लाख में पूरा अवार्ड पारित कर दिया एसडीएम ने। 4 किलोमीटर पूरी सल्टा दी। मतलब 4 किलोमीटर। हाँ, एक ही डीएलसी में। एक ही डीएलसी। हमने पूरे गांव ने बार शिकायत की है। कोई कार्रवाई हमने तो दे दिया, आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में किसान जा नहीं सकता। लोग एनएच ज्यादा ही परेशान है, पडली रोड पे भी देखा जब भी परेशानी। हाँ, परेशान है। वो एनएच से परेशान नहीं है सर। एनएच का जो एक तो यहाँ एयन है, वो पीडब्ल्यूडी राजस्थान का एयन है। अच्छा। डेपुटेशन पर माल दे करके, पैसे दे करके हाईवे में लगा हुआ है। अच्छा। सबसे ज्यादा चोर और भ्रष्ट है पूरी पीडब्ल्यूडी। जो आप देखो मंडावा मोड़ से मेरे गांव तक जो 5 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ है, तो उसमें आप सीसी और डामर के जॉइंट देख लेना, 1 फीट का अंतर है। बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सारा था गांव के अंदर भी हमें। मैं बड़ी बार कवर वो कारण ये है कि आप डामर और सीसी का जो जॉइंट देखोगे तो 1 फुट का फर्क है। अभी ताऊ जी और खड़े हैं,
अनु और बातचीत करने की कोशिश। राम राम। रोड के ऊपर इतना दुखी बनिया भाई भी रोड आड़े तो देखो दोनों का बराबर ली हाँ। सरकार कहती भाई सेंटर से दोनों साइड बराबर लो हाँ। भी रोड के ऊपर कोई बने होते वही टूटो कोई खड़े हो गए जाऊन ना कोई को नहीं कोई भाई तो चाहे ही खड़ा विकास तो हाँ ही हाँ। मतलब ये यदि तो हाँ। विकल्प नहीं खड़े हो मायने ये होया कि आ जगह रुपया है आपका लिया उठाए अच्छा सीमेंट का गोल गोल पिलर कटिया मेरे भी खेत का मायने काटिया तो उसमें भी आगे बढ़ेगा बैठेतानी पे बाठा उठाई काट दिया सकला अच्छा और इधर देख लो कोई सोई बाठो है तो रोड बाउंड्री काट ली। हाँ पूरी ना टाली यहाँ तो हाँ ठाकर भरे मर जाओ ठीक है काटे सर गरीब आदमी एक चीज दिया थी आवाज है इस चीज के लिए बहुत बात दूं क्योंकि आदमी ऐसा अनपढ़ जैसा है अनपढ़ यहाँ तो सब पर डेढ़ दिन तो खैर मैं भी क्यों बन जाता ससुरे राज में कोई हाथ हो तो कठिन कटे मारो ही कोई चेक लाज जा तो सरपंच जी पण पढ़िया को नहीं हाँ सरपंच जी कठी नहीं राम राम सर राम 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 सरपंच जी थे भी यही मामलन कई बार देखे होगो और थोड़ा सा आगे ना जो आवाज भी उठाई होगी के थाने के लाग रहे है क्यों जो और सिस्टम हो रहा है। उन्होंने क्या किया है कि मंडावा रोड से जो रोड चालू है NH11 हाँ वहीं से गलती कर दी उन्होंने हाँ वहीं से रोड को आउट कर दी अब यहाँ जाके ज्यादा हो गई है अच्छा बटून टेढ़ी हाँ। चलती चलती कई चलती जगह 3 मीटर कई जगह 4 मीटर कई जगह 6 मीटर कई जगह 9 मीटर है अच्छा और यहाँ जाके ज्यादा हो गई ज्यादातर जगह 9 मीटर हाँ ज्यादा तो ये अपनी गलती को छुपाने के लिए यहाँ इस खेत में पत्थर गड्डी भी नहीं कर रही हाँ बार बार कह दी कि आपकी जो जमीन एक्वायर की है हाँ उसके पत्थर गड्डी कर दो फिर भी वो पत्थर गड्डी नहीं कर रहे हैं उधर पत्थर गड्डी कर दी इधर पत्थर गड्डी कर दी यहाँ क्यों नहीं करते हैं वो अपनी चोरी छिपाने के लिए नहीं कर रही हैं अच्छा यार रोड मिलान कौन कर रही है हाँ मिलान कौन करी ये आउट हो गई यार आउट होगी ये पत्थर गड्डी करते हैं ना हाँ तो आम आदमी को पता चल जाता है कि ये रोड आउट हो गई है हाँ ये चोरी दाव से कहते हैं कि हम हमारी जमीन जो एक्वायर है हाँ वही की लेके जा रहे हैं हाँ। तो वहां से 9 मीटर छोड़ रहे हैं तो यहाँ 18 मीटर क्यों छोड़ रहे हैं मतलब इलेना का 18 मीटर छूट रहा हाँ, है ठीक है सोचने वाला विषय है हाँ, बहुत बिल्कुल सोचना बहुत है ज्यादा पढ़े लिखे और हाँ देखिए और सारी ये प्रशासनिक गलतियां हैं सारे जो IN है PWD के IN है JN है एक्शन है उनकी गलती है जी ऑफिस में बैठ के लीक हाँ बस लीक साथ दी उन्होंने मौके पर तो आए नहीं ईजा को एक बात और सुनी को सेंटर पॉइंट की बात बता रहे हो कौन बता रहे हो हाँ जो बिल्कुल सर्वे किया था ने उन लोगों ने यहाँ सेंटर पॉइंट का सफेद व्हाइट निशान लगा के गए थे हाँ पीले कलर को तो ये हर आदमी के नजर में था कि सेंटर लाइन तो जो तहसीलदार झुंझुनू है वो फोर्स लेके आए पैसे खा करके कि वो जेसीबी लेके आए और उस निशान को तो हटा दिया। अच्छा रोड जने टूटेड़ी हाँ जैसे नहीं 1 महीना हो गया साहब टूटे सिर्फ रोड ही वो सेंटर निशान होने वो निशान हटाने के लिए आया तहसीलदार जी और आप वो काम करके चला गया। बहुत ही चिंतनीय विषय है और भी ऐसा ही राम राम जी राम जी भी थे भी आइडा हो देख रहा हो पूरा मामला सारा समझ में भी आ रहा है। ये रोड पूर्व और पश्चिम में जा रही है या पूर्व से पश्चिम आ रही है। उत्तर दिशा में आप 2 लेन बनाते आ रहे हो 2 लेन तो दक्षिण में जब भविष्य में कभी 2 लेन और पड़ेगी 4 लेन बनेगी तो दक्षिण में पड़ेगी। तो ये लोग इनके खेत में क्या कर रहे हैं कि इस साइड में जगह छोड़ रहे हैं और इनके खेत में जा रहे हैं साइड में। और जब भविष्य में रोड 2 लेन और बनेगी ये 4 लेन बनेगा तो दक्षिण में इसके खेत में और जमीन ले ली जाएगी। कोई अधिग्रहण नहीं होगा धक्काशाही होगी राठौड़ी से जमीन ले ली जाएगी। दूसरी बात ये तो IN एक्शन फलाना दिगड़ा का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ यहाँ IN का ही रोल रहा है विशेष करके। और ये वैसे जाति के हिसाब से देखें तो अजी जाते ही छोड़ो थे मन आगे ही बात करो। आगे की बात यह है कि अनुचार है यहाँ का IN और पहले वो ट्रैप भी हो चुका है और अभी उसके यदि ये सही किसान सारे इकट्ठे होकर जोर लगाएं तो अनुचार की नौकरी जा सकती है अनुचार जेल जा सकता है। मैं SDM कलेक्टर और तहसीलदार पर इन पर कोई ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मेन गाइडलाइन IN कर रहा है और जोर जबरदस्ती IN कर रहा है। कोर्ट के अधीन मामला चल रहा है फिर भी धक्काशाही कर रहे हैं। एक दिन तो एक अधिकारी चूरू से आया था और यहाँ जबरदस्ती कलवट खोदने के लिए तो वो खोद रखी तो इधर से हड़कम मच गया कि खोद रहे हैं। मामला बेचारा दिन है कोर्ट में तो जब तक कोर्ट फैसला नहीं तब तक तानाशाही नहीं करना चाहिए। तो मैंने भाई काश्तकार धर्मेंद्र है यहाँ इसको मैंने कहा अरे वो अधिकारी तेरे नज़दीक है क्या तो उसने कहा हाँ मेरे नज़दीक है।
तो उसने मेरे को मोबाइल फ़ोन से बात करा मेरी, तो उसको मैंने बढ़िया तरीके से धमकाया और मैंने ये कहा उसका तेरे बाप दादे की नहीं है ज़मीन कि आप अपनी मनमर्जी से, कोर्ट में मामला लंबित है तब तक आप इस पर टच नहीं कर सकते। और कोर्ट पर मैं ब्लेम नहीं कर सकता। कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया देखो साल भर से ऊपर चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। आज कल रोज तारीख बढ़ रही हैं, मतलब 26 की है, कल 27 की है, 28 में फैसला नहीं होना, मेरे समझ में 5-7 दिन 10 दिन में होना ही नहीं फैसला। अभी क्या प्रक्रिया है क्या नहीं है। दूसरी बात, जितने भी किसान हैं मैं उनको ये हिदायत देना चाहता हूँ कि जिसके खेत में कमी है ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा के और अपना सीमा ज्ञान करवाओ। उन एप्लीकेशनों की फोटोकॉपी धर्मेंद्र को दो। कोई 20 आदमी दिल्ली नहीं जाएंगे। हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे करके गडकरी साहब से परमिशन ले रखी है मिलने के लिए, और वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसने अनुचार ने मेरे सामने की बात है, मैं रोज इसके पास तारीख में साथ जाता हूँ झुंझुनू। मेरा वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन मेरा हमदर्दी है इसके प्रति। मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ एक तरह से, तो मैं रोज जाता हूँ। अनुचार ने कोर्ट को भी गुमराह किया है। अच्छा, नकली लेआउट पेश कर करके, तो ये 2 बार चूरू चला गया। नकली लेआउट ही लगा दिया, नकली लेआउट ही पेश कर रहा है जज के सामने। और धर्मेंद्र को 2 बार चूरू बुलाया है और कुछ भी नहीं दिया कि आपको लेआउट की कॉपी दे देंगे, कॉपी दे देंगे। हमने कहीं से भी लेआउट की कॉपी मंगवा ली है, हमारे पास कंप्लीट लेआउट है आज के दिन। तो उस लेआउट के हिसाब से यदि चलें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बात रही मुआवजे की, कम है ज़्यादा है वो किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ें, उसके बारे में मेरा कोई बात नहीं है कि कम ज़्यादा दिया, लेकिन मुआवजा मिल गया तो मुआवजा जिस ज़मीन में मिला है उसमें सही तरीके से साइड से काम करें अपना। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसानों का। तो अभी आप आकाशकार ही बनगंज जाओ, वो थारे क्या तक? हाँ जी, आपने क्या नाम आप? धर्मेंद्र। अच्छा, थारे क्या परेशानी आ रही है अभी तक? की गंज आया यार? सब स्थानीय प्रशासन कन पूरा गंज आयो। हाँ, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, SDM, कलेक्टर। हाँ, फिर आंकनू हार के सिविल कोर्ट में लगायो। हाँ, 22 मार्च 2024 ने सिविल कोर्ट में लगायो। अभी तक कोई डिसीजन को नहीं आयो, कोई डिसीजन नहीं है। पिछले 1 महीने से मतलब जो संडे की छुट्टी आती है या और कोई सरकारी छुट्टी आती है, वही छुट्टी पेंडिंग रहती है और बाकी हर दिन पेशी पड़ती है, हर दिन पेशी। अच्छा, खाली एक दिन सैटरडे संडे, बाकी पैसे अभी तक निर्णय को नहीं आया। मतलब कोई निर्णय को नहीं। के निर्णय चाहो थे सरकार को कि भाई के पक्ष में निर्णय आओ, के चीज को आओ? पक्ष में सर कोर्ट है, कोर्ट डिसीजन देगा, वो पेपर के अकॉर्डिंग देगा। सही बात है। भारत सरकार हमारे साथ है, राजस्थान हमारे साथ है। हाँ, तो फिर ये जो स्थानीय प्रशासन और NHI के अधिकारी हैं, हाँ, ये बीच में क्यों कर रहे हैं? इनका जो वर्क ऑर्डर है 22.5 मीटर में, हाँ, लेआउट मेरे पास है ऑलरेडी। हाँ। इनका जो वर्क ऑर्डर है 22.5 मीटर में, वो 22.5 में ही काम करे। अच्छा, हाँ। ठीक है, समझ गया। 22.5 से इधर आने का कोई हक ही नहीं है, इनको कोई हक नहीं है। सही है। आप भी देख रहे हैं किसान ही और बहुत सारा लोग जो मौजूद ही, और जो जायज परेशानी है वो जल्दी में जल्दी समाधान करे। जिला प्रशासन त्वरित तौर पर कार्रवाई करे, जिस हिसाब से फोड़न की कार्रवाई करे अभी हिसाब से बनाने की भी कार्रवाई करो। और मिला को अगले नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।